हेलो गाइस, दिस इज़ रेहाना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हिंदी में अगणनीय संज्ञा कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन एज फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, cat, dog, town, book, pen, apple, table, tree, car, cow, etc. यानी कि जिस भी नाउन को हम गिन सकते हैं, यानी कि जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम जिसको हम गिन सकते हैं, कोई भी नाउन हो वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा, जैसे कि बॉय है तो आप एक लड़के को गिन सकते हैं, कह सकते हैं वन बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय। वैसी गर्ल, एक लड़की को भी आप गिन सकते हैं, 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल। वैसी कैट, बिल्ली को कह सकते हैं 1 बिल्ली, 2 बिल्ली। वैसी डॉग, कुत्ता है, 1 डॉग, 2 डॉग, 3 डॉग। तो इस तरीके से जिस भी चीज़ को आप गिन सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। आगे देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। डेफिनेशन है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन एज फॉर एग्जाम्पल वाटर, गोल्ड, साल्ट, वुड, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, गुडनेस, मिल्क एक्सेट्रा। यानी कि वाटर है तो आप वाटर को ये नहीं कह सकते पानी को कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी। इसी तरह गोल्ड है, आप गोल्ड को नहीं कह सकते सोना को कि 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना। वैसे साल्ट है, नमक को भी नहीं गिन सकते हैं। वुड, लकड़ी को भी आप नहीं गिन सकते, 1 लकड़ी, 2 लकड़ी। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी को भी आप नहीं कह सकते 1 ईमानदारी, 2 ईमानदारी। वैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन को भी आप नहीं कह सकते। और गुडनेस, अच्छाई को भी नहीं कह सकते हैं कि 1 अच्छाई, 2 अच्छाई। वैसी मिल्क, दूध को भी नहीं कह सकते हैं 1 दूध, 3 दूध। तो जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते बिल्कुल भी वो हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। आगे है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। सेकंड है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। थर्ड है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। और फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। यानी कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि नाउन क्या होते हैं और नाउन के कितने भेद होते हैं। तो हमने 5 भेद के बारे में पढ़े थे। तो उसमें से ऐसे 4 भेद हैं जो कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आता है। तो आगे देखते हैं कौन से काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा और कौन से ऐसे भेद हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आएगी। आगे देखेंगे, फर्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में 2 ऐसे भेद हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन और सेकंड है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो ऐसे 2 भेद है जो हमारे काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगी। फर्स्ट है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन यानी कि किसी भी जाति या किसी श्रेणी का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि राम, दिल्ली, पेन एक्सेट्रा। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये काउंटेबल नाउन है। क्या आप राम को गिन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि 1 राम, 2 राम, 3 राम। वैसी दिल्ली है, स्टेट है, आप स्टेट को गिन सकते हैं, जैसे 1 दिल्ली, दूसरा दिल्ली, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं मुंबई, कोलकाता। ठीक, तो आप स्टेट को भी गिन सकते हैं। वैसे ही पेन, पेन को भी आप गिन सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। तो ये हमारा कॉमन नाउन जो है ये हमारा काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आएगी। आगे है कलेक्टिव नाउन। यानी कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? यानी कि जिस भी नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि क्राउड यानी कि भीड़। यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन है, यानी कि भीड़ है। यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही है, दोनों की ही यहाँ पे भीड़ है। तो क्या भीड़ को आप गिन सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल गिना जा सकता है। वैसे भीड़ कम मात्रा में भी होता है और ज़्यादा मात्रा में भी होता है। तो आप अगर कोशिश करें तो क्यों नहीं भीड़ को गिन सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये भीड़ 1000 में है या 1500 में या 2000 में है, या आप लाख में बता सकते हैं, 2 लाख में बता सकते हैं। तो आप भीड़ को अगर गिनना चाहें तो क्यों नहीं गिन सकते। तो भीड़ को हम एक एक करके गिन सकते हैं।
वैसी है बंच यानी कि गुच्छा। तो आप गुच्छे को गिन सकते हैं, बिल्कुल गिना जा सकता है। जैसे कि एक अंगूर का गुच्छा है तो आप उसमें बता सकते हैं कि उसमें अंगूर कितने हैं या फिर अंगूर के गुच्छे कितने हैं, 1 गुच्छा, 2 गुच्छा, 3 गुच्छा, ठीक, एक्सेट्रा। आगे है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में 2 ऐसे भेद आते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फर्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन वो होता है जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता हो और जिसे मापा या तोला जाता है किंतु उसे गिना नहीं जाता हो, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। जैसे कि वाटर। वाटर को आप क्या गिन सकते हैं? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, नहीं गिना जा सकता। वैसे मिल्क, दूध को भी नहीं कह सकते हैं कि 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध। गोल्ड, गोल्ड को भी नहीं गिन सकते, 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना। तो आप इसको माप सकते हैं या तोल सकते हैं परंतु इसको गिन नहीं सकते। तो ये हमारे मटेरियल नाउन में आएगा और अनकाउंटेबल नाउन ये कहलाएगा। सेकंड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहा जाता है जिसे हम ओनली अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। यानी कि उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल गुडनेस। जैसे कि आप बता सकते हैं अच्छाई को, गुडनेस को कि 1 अच्छाई, 2 अच्छाई, 3 अच्छाई। वैसे वीकनेस, कमजोरी को भी आप नहीं कह सकते हैं कि 1 कमजोरी, 2 कमजोरी। वैसे लव है, लव को भी आप नहीं कह सकते 1 लव, 2 लव, 3 लव। ये तीनों को ही, गुडनेस, वीकनेस और लव, इसको केवल फील कर सकते हैं आप बता नहीं सकते हैं 1 लव, 1 वीक, 2 वीक या 1 गुडनेस, 2 गुडनेस। तो आप जिसे नहीं बता सकते, जिसे नहीं गिन सकते, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है और ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। आगे है काउंटेबल नाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी कि क्या काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे यदि काउंटेबल नाउन जब सिंगुलर नंबर में होगा तो इसके पहले ए एन का यूज होगा। जैसे कि अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, एन एप्पल। यहाँ एन एप्पल इसलिए है क्योंकि किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर अगर हमारा कोई वोवल लेटर से स्टार्ट होता है तो वहाँ हमारा अ ना हो के एन का यूज होगा। ये आपको आर्टिकल वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। सेकंड है हमारा, यदि काउंटेबल नाउन जब सिंगुलर में ना होकर प्लूरल में होगा तो वहाँ पर एस या एस जोड़कर इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाएगा। जैसे पेन्स, बॉयज, मैंगोज, पोटैटोज। आगे है अनकाउंटेबल नाउन के सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि वाटर। वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप क्या बोल सकते हैं? 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर। आप इसको तो गिन ही नहीं सकते। तो ये हमारा, इसके हमारे ना ही सिंगुलर बन सकते और ना ही प्लूरल। यानी कि वाटर को वाटर कहना गलत होगा, वाटर को ओनली वाटर ही कहेंगे। वैसे मिल्क, मिल्क को हम मिल्क्स नहीं कहेंगे, एस या ई एस ये सब नहीं लगेंगे। टी है, टी को टीज गलत, गोल्ड को गोल्ड्स कहना गलत होगा। तो वैसे ही हमारा काउंटेबल नाउन के हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो अनकाउंटेबल नाउन के सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म नहीं होते। वाटर को आप वाटर्स नहीं कह सकते, मिल्क को मिल्क नहीं, मिल्क्स नहीं, टी को टीज नहीं और गोल्ड को गोल्ड्स नहीं कह सकते। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।